अरे यार, क्या चल रहा है? तो सुनो, ये स्कूल वाली मैडम जो तुम्हें बताती थी ना, सूरज गोल है, पीला है, गर्मी देता है, सब अधूरा ज्ञान था भाई। असली कहानी तो अब शुरू होगी। तुम्हें पता है, हर सेकंड, जी हां, हर एक सेकंड में सूरज इतनी एनर्जी फेंकता है जितनी 1 अरब हाइड्रोजन बम मिलकर भी नहीं बना सकते। सोचो, 1 अरब। यहां एक पटाखा ठीक से नहीं फूटता हमसे, और वो 1 अरब बम फोड़ डीएच रहा है हर सेकंड। दिमाग का दही हो गया ना? यही तो खेल है ब्रो। तो आज मैं, तुम्हारा अपना भाई, तुम्हें सूरज के बारे में वो 10 बातें बताने वाला हूं। ये वो फैक्ट्स नहीं हैं जो गूगल के पहले पेज पर मिल जाते हैं। ये वो गहरी बातें हैं जो साइंटिस्ट लोग अपनी लैब में फुसफुसाते हैं। और हां, सब कुछ अपनी प्यारी हिंदी में, सिर्फ 5 मिनट के अंदर। तो कुर्सी की पेटी बांध लो, पॉपकॉर्न ले आओ, क्योंकि अब हम ब्रह्मांड के सबसे बड़े सुपरस्टार अपने सूरज की कुंडली खोलने वाले हैं। तो पहला फैक्ट ही ऐसा है जो दिमाग की नसें हिला देगा। सोचो, सूरज हर सेकंड जितनी ऊर्जा निकालता है वह लगभग 1 अरब हाइड्रोजन बम के बराबर है। 1 अरब। हम यहां दिवाली पर एक हाइड्रोजन बम नाम का पटाखा फोड़कर खुश हो जाते हैं, और वो असली वाला 1 अरब बम हर सेकंड फोड़ रहा है, बिना किसी आवाज के, एकदम साइलेंट किलर की तरह। ये कोई मजाक नहीं चल रहा है, ये न्यूक्लियर फ्यूजन का महायज्ञ है जो अरबों सालों से चल रहा है। इसी वजह से यही पागल एनर्जी पृथ्वी पर जीवन बनाए रखती है। ये जो तुम सुबह उठकर चाय की चुस्की लेते हो या रात को नेटफ्लिक्स देखते हो, उस सब की पावर का अल्टीमेट सोर्स यही है। ये सूरज सिर्फ गर्मी और रोशनी नहीं देता, ये हमें जिंदा रखता है। ये वो अल्टीमेट पावर हाउस है जिसके बिना हम सब बस एक ठंडे अंधेरे पत्थर पर जमी हुई बर्फ होते। तो अगली बार जब धूप चुभे ना, तो गाली मत देना, शुक्रिया बोलना कि भाई तू है तो हम हैं। अब सुनो, एक और दिमाग घुमा देने वाली बात। सूरज से जो रोशनी हम तक पहुंचती है उसे क्या बोलते हैं? फोटॉन्स, है ना? तुम्हें लगता होगा कि ये फोटॉन सूरज से निकला और सीधा 8 मिनट में तुम्हारी आंखों में पहुंच गया। गलत। कहानी में ट्विस्ट है। एक फोटॉन को सूरज के कोर, यानी उसके बिल्कुल सेंटर से निकलकर उसकी सतह तक आने में ही लाखों साल लग सकते हैं। जी हां, लाखों साल। वो बेचारा पैदा तो हो जाता है, पर बाहर निकलने का रास्ता इतना भीड़-भाड़ वाला है कि उसे धक्के खाते टकराते लाखों साल लग जाते हैं। ये ऐसा है जैसे तुम दिल्ली की ट्रैफिक में सुबह ऑफिस के लिए निकलो और शाम को पहुंचो, बस यहां कई जन्म लग जाते हैं। वहीं एक और पार्टिकल होता है, न्यूट्रिनो। ये एकदम वीआईपी है, सीधा साधा शरीफ बच्चा। इसे किसी से कोई मतलब नहीं, ये कोर में बनता है और सेकंडों में आर पार निकलकर अंतरिक्ष में फर्राटे भरने लगता है। एक तरफ फोटॉन जो लाखों साल की जेल काट रहा है, दूसरी तरफ न्यूट्रिनो जो 2 सेकंड में जमानत पर बाहर। क्या नाइंसाफी है यार। हम लोग गर्मियों में 45 डिग्री ऐसे रोते हैं जैसे दुनिया खत्म हो गई हो। उई मां, गर्मी लग रही है, ऐसी चलाओ यार। अब सुनो, सूरज के कोर का तापमान। सूरज का केंद्र लगभग 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक गर्म है। 15 मिलियन मतलब 1 करोड़ 50 लाख डिग्री। यहां तुम्हारे सारे एसी, कूलर, फ्रिज सब पिघलकर भाप बन जाएंगे। ये इतनी ज्यादा गर्मी है कि इसे हम कल्पना भी नहीं कर सकते। इस जानलेवा तापमान पर ही वो जादू होता है, परमाणु संलयन, न्यूक्लियर फ्यूजन। यहां हाइड्रोजन के एटम आपस में टकराते हैं, जुड़ते हैं और हीलियम बनाते हैं, और इस प्रोसेस में बेहिसाब एनर्जी निकलती है जो 1 अरब बमों के बराबर है। तो सूरज कोई आग का गोला नहीं है, वो एक न्यूक्लियर रिएक्टर है, एक ऐसा दैत्य जो खुद को ही जलाकर हमें जिंदगी दे रहा है। सोचो, कितना गहरा बलिदान है भाई का। अपने सोलर सिस्टम को एक मोहल्ला समझो। इसमें सारे ग्रह छोटे मोटे बच्चे हैं, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, कुछ एस्टेरॉयड, गली के गुंडे, और फिर आता है मोहल्ले का दादा सूरज, असली वाला हैवीवेट दादा। सूरज आंच 99.6%, बाकी सब मिलकर सिर्फ 0.14%। यही भारी मास, हार्ड जबरदस्त ग्रेविटी। सूरज रस्सी से बांधकर ग्रहों को नचाता है, असली बिग बॉस। सूरज कोई पत्थर की गेंद नहीं, ये गैस, प्लाज्मा का विशाल गोला है। और क्योंकि ये ठोस नहीं है, इसका हर हिस्सा एक ही स्पीड से नहीं घूमता। डिफरेंशियल रोटेशन। पेट लगभग 25 दिन, ध्रुव करीब 35 दिन। इसी चक्कर से मैग्नेटिक फील्ड में झोल होता है। आगे बवाल। सूरज सिर्फ रोशनी नहीं,
ये लगातार चार्ज्ड पार्टिकल्स की बौछार करता है, जिसे सोलर विंड कहते हैं। ये कोई ठंडी हवा का झोंका नहीं, इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स की आंधी जो लाखों किमी घंटा से फैलती है। ये हवा इतनी दूर तक जाती है कि प्लूटो से भी आगे एक विशाल बुलबुला बनाती है, हेलियोस्फीयर, जो हमें बाहरी खतरनाक कॉस्मिक किरणों से बचाता है। एक तरह से सूरज हमें जलाता भी है और बचाता भी है। सतह पर काले धब्बे, सनस्पॉट्स, बाकी से ठंडे होने से काले दिखते हैं, पर तापमान तब भी हजारों DGC, कई धब्बे पृथ्वी से भी बड़े, कभी कभी दर्जनों पृथ्वी समा जाए। मैग्नेटिक एनर्जी उलझे तो धमाकेदार रिलीज, सोलर फ्लेयर, एनर्जी अरबों मेगाटन TNT के बराबर। ये रेडियो ब्लैकआउट, GPS गड़बड़ी, सैटेलाइट्स को खत्म तक कर सकते हैं। सूरज के मैग्नेटिक पोल्स हर 11 साल में पलटते हैं। सनस्पॉट, सोलर साइकिल, एक्टिविटी बढ़ती घटती रहती है। साइज में एवरेज होते हुए भी उसकी स्थिरता, उम्र और सही दूरी हमें असाधारण रूप से रहने लायक दुनिया देती है, हमारे लिए परफेक्ट। तो भाई लोगों, क्या हालचाल? दिमाग के तार जल गए या अभी भी चल रहे हैं? देखा, सूरज सिर्फ इंस्टा बैकग्राउंड नहीं, ये पूरा ब्रह्मांड का दादा है, जिसके एक इशारे पर हम सब नाच रहे हैं। आज हमने इसकी कुंडली के जो 10 पन्ने खोले, वो बस ट्रेलर था। याद रखना, सूरज के एक धब्बे में तुम्हारे जैसे करोड़ों ग्रह समा जाएंगे। औकात में रहो। हम इंसान अपनी छोटी छोटी प्रॉब्लम, ब्रेकअप, एग्जाम में ऐसे उलझे रहते हैं जैसे दुनिया खत्म, और उधर एक तारा अरबों सालों से हर सेकंड 1 अरब बम फोड़ रहा है बिना शिकायत, ताकि तुम सांस ले सको। तो अगली बार जब जिंदगी झंड लगे, ऊपर देखना, तुम्हारी प्रॉब्लम उसके एक सोलर फ्लेयर के सामने क्या है? कुछ नहीं, धूल बराबर भी नहीं। तो बस आज का ज्ञान यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है तुम्हें कुछ नया सीखने को मिला होगा, वो भी फुल एंटरटेनमेंट के साथ। अगर वीडियो में मजा आया तो पता है ना क्या करना है। लाइक करो, शेयर करो अपने उन दोस्तों के साथ जो खुद को सूरजवंशी कहते हैं, और नीचे कमेंट में बताओ कि सबसे ज्यादा दिमाग किस फैक्ट ने खराब किया। और हाँ, हिंदी फैक्ट्स को फॉलो करना मत भूलना, क्योंकि ऐसा ही तूफानी कंटेंट यहीं मिलेगा। चलो मैं निकलता हूं, अगली बार मिलेंगे एक और टॉपिक की ऐसी तैसी करने। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।